बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। बिहार शरीफ और नालंदा विधानसभा सीटों के लिए जन सुराज पार्टी की पहली उम्मीदवार सूची जारी होने के तुरंत बाद पार्टी में उथल-पुथल मच गई। जिला महामंत्री विनोद कुमार समेत 14 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी पर टिकट वितरण में अनियमितता और डमी उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। विनोद कुमार ने कहा कि पार्टी में टिकट का बंटवारा निष्पक्ष नहीं हुआ और कुछ नेताओं ने पैसे लेकर उम्मीदवार तय करने का खेल खेला। उनके साथ बिहार शरीफ और नालंदा की कई स्थानीय टीमों और कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा सौंपा। युवा नेता ऋषु वर्मा ने पार्टी को स्कैम करार देते हुए दावा किया कि उन्हें पीएलसी कार्ड बनवाकर जनता के डेटा जुटाने के लिए मजबूर किया गया। नालंदा से दावेदार प्रियदर्शी अशोक ने भी 200 समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जन सुराज पार्टी की मीडिया प्रभारी प्रज्ञा त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में कोई अनियमितता नहीं हुई और पैसे लेने का कोई मामला नहीं है। आज पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके बाद मैं बिहार विधानसभा के तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष रूप से राहुल प्रखंड के जो भी हमारे समर्थक हम लोग के समर्थक हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग को हर घड़ी दुख सुख में जो सहयोग किए हैं वो हम लोग के लिए हार्दिक बधाई का पात्र है। आज जनस्वराज पार्टी से हम लोग जिला के महासचिव पद पर थे, मैं अपना पद से इस्तीफा देता हूं और राहुल प्रखंड में अध्यक्ष और महामंत्री जो थे वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। राहुल कमेटी का सारा जो पद था जनस्वराज का सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं और 15 पंचायत में जो कमेटी बना था 21 सदस्य वो कमेटी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि जनस्वराज पार्टी जो है ये ठग और दलाली का काम करता है। हम लोग को जो आधार कार्ड जो जनता से लेके हम बहला के दिया गया वो डाटा को उन्होंने प्रधान जी क्या करें। ये एक तो ठग आदमी है और ठग विद्या वाला आदमी है और हम लोग के ले गए कह के ले गए थे कि आप लोग के टिकट मिलेगा। जैसे मेरे भाई कह रहे थे छोटे भाई कि हमें भी कहा गया था टिकट के नाम पर, वो प्रचारक के नाम पर हमको नहीं ले गया गया। आश्वासन कौन दिए थे? आश्वासन दिए थे प्रशांत किशोर अपने स्वयं दिए थे और ऐसे व्यक्ति जन्मी व्यक्ति को यहाँ उतारा गया है जिनकी औकात नगर निगम में एक 5% का चुनाव में 300 वोट भी लाने का औकात नहीं है, जिनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। टिकट में खेला हुआ, टिकट में बहुत बड़ा खेला हुआ। किस तरीका के लगता है आपको? अरे किस तरह का? अब तो दिनेश जी जाने और प्रशांत जी जाने और जयदेनाल माने पैसा देके सीट बाय सीट। हाँ, पैसा तो खेला हुआ। आपसे कभी ऐसा डिमांड आया था? डिमांड आया था, अमन चौबे जी कह रहे थे। अमन चौबे हैं प्रशांत किशोर जी का टीम का आदमी है। क्या कितना पैसा डिमांड हुआ? उसमें कहे थे कि 3 लाख रुपया ये हम लोग के माने मिठाई खाने के लिए दीजिएगा तो आपका आगे नाम बढ़ा देंगे। अब आगे आप क्या करेंगे? अब आगे तो हम लोग सामाजिक बंधन में, हमारा समाज का वोट यहाँ 70 से 80 हजार वोट है और हम लोग पीड़ित हैं। इसीलिए हम लोग पहले तो समाज को एकत्रित 1-2 दिन में कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि समाज अगर कहते हैं तो किन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। निर्दलीय हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय लड़ाने का क्षमता हम रखते हैं। हमारे छोटे भाई हैं, इनको भी हम कहेंगे कि भाई अगर समाज के लोग कहते हैं तो इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आरसीपी से जो आशा पार्टी का विलय जन सुराज में किए सिर्फ अपनी बेटी के लिए किए, जिला में किसी को अपना रखे और जन सुराज उनको सबोर्डिनेट करके अपना कैंडिडेट उतार दिया है? जाने अब आरसीपी बाबू के चलते तो हम जदयू के त्यागे थे, जदयू से हटना आरसीपी सिंह के कारण था। आज आरसीपी बाबू
हम लोग पर ध्यान नहीं दिए और नहीं हम लोग के बारे में सोचे। आप तब आज प्रचार में जाइएगा। हम लोग जन स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए तो प्रचार करने का क्या बात है। हम तो समझते हैं कि नालंदा जिला में 7 सीट है विधानसभा का। अगर जन स्वराज पार्टी यहाँ से तीसरा नंबर से पहला नंबर में क्या तीसरा नंबर में भी नहीं भाइयों रहेगा। को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग को जो बताया गया था जन स्वराज में, जिस चीज़ के लिए बोला गया था PLC कार्ड बनाओ, लोगों को जोड़ो, ये सब सारा एक स्कैम था लोगों का डाटा निकालने के लिए, ताकि उस डेटा और मोबाइल नंबर का लोग मिसयूज करें। ठीक है, तो ये चीज़ को भ्रमित करने के लिए लोगों को उस चीज़ में फंसाया गया। जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार भाई हमारे हैं, सबको उनका खुद का पैसा खर्च करा करके लोगों से उनका प्रचार करवाया गया जन स्वराज का, जिससे कि उनका पैसा खर्च ना करके लोगों का पैसा ठगा जाए। इसको ठगी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मालूम होते होते बहुत टाइम लग गया, और वहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो एक डमी कैंडिडेट है। जो अभी प्रेजेंट विधायक है उनका वो डमी कैंडिडेट है। वो खुद उस व्यवस्था में ला करके उनको खड़ा किए, ताकि जन स्वराज का टिकट किसी अच्छे उम्मीदवार को ना दें और वोट इधर से उधर ना जाए, ताकि फिर से जो प्रेजेंट विधायक है वो फिर से विधायक बन जाए, और जो यहाँ पे अभी कर रहे हैं लोगों के साथ तानाशाही वो करते रहे। क्या लगता है बी टीम के रूप में काम कर रही है किसी पार्टी की, क्या कुछ लगता है? लोगों का तो करना यही है, अभी ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर लोगों का करना यही है कि ये बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। क्या आप लोगों से भी पैसे की डिमांड हुई थी? डिमांड पैसे तो नहीं, बट ऐसा कुछ हिंट दिया जा रहा था, बट हम लोगों को समझ में आ रहा था जी। क्या कुछ किस चीज के लिए बोला? मिठाई खिलाओ, कुछ व्यवस्था करो, ये सब बोला जा रहा था। अब ये नाम तो मैं नहीं बता सकता, फोन आता था मेरे पास क्या टिकट के लिए, नाम आगे पास करने के लिए। तो आगे क्या कुछ निर्णय लिए हैं आप लोग? अभी तो निर्णय हम लोग लिए नहीं है, अभी तो इस पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना टाइम लेंगे, आपस में बैठ के विचार करेंगे, और जो भी हमारे लोग बोलेंगे उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे आ रहे हैं? अभी ऐसा सोचे नहीं है, पर अगर हमारे जितने भी भाईजन हैं, लोग हैं, फ्रेंड साथी लोग हैं, अगर वो लोग चाहेंगे तो ऐसा जरूर करेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम टीशू वर्मा है और रितेश कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।